हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि गुडविल जो इनटेंजिबल असेट है वो क्यों रिटर्न ऑफ होता है। क्योंकि गुडविल जो हमारा इनटेंजिबल असेट, आपको पता है कि असेट होता है वो हमारा डेप्रिसिएट होता है जो टेंजिबल होता है, जो हम टच कर पाते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू घटती है, मतलब कम होती ही जाती है। लेकिन इनटेंजिबल असेट है जैसे हमारा गुडविल, तो वो क्यों रिटर्न ऑफ होता है। अब कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है या फिर मतलब बैलेंस शीट में दिया होता है कि गुडविल, पहली बात तो ये है कि गुडविल जब भी बैलेंस शीट में दिया हो तो वो परचेज की हुई गुडविल है, मतलब हमने फर्म किसी से खरीदा हुआ ही है। क्योंकि अपनी जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है वो तो आएगी नहीं बैलेंस शीट में। तो जब भी गुडविल हम उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि रिटर्न ऑफ होने का, कि जब भी हम उसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पाएगा और उसकी वजह से फर्म को उतना कम एक्सपेंस पे करना पड़ेगा और उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि कई बार हमें ऐसा दिया होगा कि गुडविल है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की, तो ऐसा नहीं होगा कि गुडविल हम 1 लाख की 5 साल हमारी चलेगी, उसका प्रॉफिट जितना हमें गुडविल से प्रॉफिट होगा वो तो हो ही गया होगा हमें। तो वो हम बैलेंस शीट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे ज़्यादा उसको कम कर दो और अपना टैक्स भी कम कर दो। और दूसरा रीज़न ये है कई बार रिटर्न ऑफ होने का कि जैसे इस साल कोविड में कई मतलब फर्म बंद हो गई, तो उसकी गुडविल भी बंद हो गई, मतलब उसकी जो उतनी प्रॉफिट थी वो भी अब उसको नहीं मिलेगी। तो जितनी प्रॉफिट कम हुई तो उसका गुडविल कम हुआ, उसकी रेपुटेशन कम हुई, तो उसके लिए भी हम रिटर्न ऑफ करते हैं कि हाँ अब अपने पास इतनी गुडविल तो नहीं है, इतनी है। और ये तो कैलकुलेशन मतलब एक्रूअल बेसिस पे होता है, ये रियल में नहीं होता गुडविल ऐसा, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे ये होता है। सो हम रिटर्न ऑफ जब इसको करेंगे तो वो गुडविल में से माइनस होगा, लेस फ्रॉम गुडविल असेट साइड पे, और लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में से इनडायरेक्टली माइनस होगा जब P&L में से हमें नेट लॉस या नेट प्रॉफिट मिलेगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। थैंक यू।